गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू डियर। बच्चों, सेल्फ डिपेंड होना अच्छी बात, सेल्फ कॉन्फिडेंस भी होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ खुद को ही खुद का मालिक समझना कभी कभी महंगा पड़ जाता है। एक गाय घास चरते चरते जंगल में बहुत दूर तक निकल गई, तो अचानक जो है उसे लगा कि अब लौट जाना चाहिए, लेकिन वो जंगल में बहुत दूर तक निकल गई, रास्ता भटक गया। उधर एक शेर भी उस पर निशाना लगाए हुए था। गाय ने सोचा कि पीछे जाना आगे जाना तो बराबर है, सामने एक तालाब है, चलो पानी पी लेते हैं। वो पानी पीने के लिए नीचे गई तो पानी में दलदल था और वो उसमें फंस गई। शेर ने सोचा कि अब तो गाय कहीं जा नहीं सकती, अब तो नदी के पास वो चली आई है। शेर को ही पता नहीं कि दलदल था वो नदी में। उसने शेर ने सोचा कि गाय का अब शिकार करना आसान हो जाएगा, तो जैसे झपट्टा मार करके वो शेर जो है गाय के पास गया। शेर भी दलदल में फंस गया, अब गाय भी फंसी हुई, शेर भी दलदल में। गाय चाह करके भी शेर चाह करके भी गाय पर हमला नहीं कर सकता, और वो बहुत गुस्सा हो रहा, निकलने का कोई उपाय नहीं। तब गाय ने पूछा कि तुम्हारा कोई स्वामी, तुम्हारा कोई मालिक है? तो शेर ने घमंड में कहा, मैं जंगल का राजा हूँ, मेरा कोई मालिक नहीं, मैं अपना मालिक हूँ, बहुत घमंड से। गाय ने बड़ी सरलता से कहा, लेकिन मेरा तो मालिक है, और आप ही मैं शाम को घर नहीं पहुँचूंगी तो मेरा मालिक ढूंढता ढूंढता आ जाएगा। ठीक कुछ देर के बाद मालिक ढूंढता ढूंढता आ गया, और उसने देखा गाय तालाब में फंसी हुई है। उन्होंने रस्सी फेंका, रस्सी से बांध करके सारी तिकड़म निकाल करके और गाय को निकाल लिया। और मालिक ने चाहते हुए भी शेर को नहीं निकाला, क्योंकि मालिक को पता है कि अगर शेर को बचाएगा तो वो आक्रमण करेगा, हमला करेगा, उसका स्वभाव, और नहीं निकाला। तो बच्चों, गाय हमारे हृदय का प्रतीक है और शेर हमारे अहंकार का। जब हम अहंकार में होते हैं तब हमें कुछ दिखता नहीं, तो हमें कुछ सोचता नहीं। इसलिए कॉन्फिडेंट होना बहुत ज़रूरी है, और जीवन में इंसान का कोई ना कोई मालिक, कोई ना कोई गुरु होना बहुत ज़रूरी होता है। तो लेखक के लिए ये गाय की गुरु उसका मालिक था, गुरु ने रक्षा की। तो हर मनुष्य के जीवन में गुरु होना, ईश्वर का होना बहुत ज़रूरी होता है। ईश्वर तो साक्षात नहीं आ सकते, मम्मी पापा हो गए, वही गुरु हो गए, वही मालिक हो गए, तो उनका कहना मानना चाहिए। तो चलिए बच्चों, आगे हम लोग बढ़ते हैं बाल गोविंद भगत में। बाल गोविंद भगत में मैंने आप लोगों को बताया कि भादो के महीने में वो जब अपने मधुर गायन से जब खेतों में रोपनी करते हैं तो लोगों के पैर उनके इस संगीत की ताल पर उठने लगते हैं। इसमें लेखक ने एक घटना का जिक्र करते हुए कहा कि जाड़े की ऋतु की अधरतिया है, 3-4 बजे होंगे और उनकी खंजड़ी बज रही है। लेखक बच्चा था उस समय, उसने सोचा कि इतनी रात को कौन कहाँ पर बजा रहे, वो अपनी उत्सुकता को रोक नहीं पाए। तो वो निकल करके घर से निकल करके वो अब संगीत की ध्वनि की दिशा में वो लेखक बढ़ गए, और वहाँ बढ़ने के बाद जब उन्होंने देखा तो बाल गोविंद भगत पोखरे के निकट, पोखरा किसे कहते हैं? तालाब से भी छोटा बिडौल बिढंगा होता है। बंगाल, बिहार, झारखंड के प्राय गांव में आपको छोटे मोटे अनगढ़ तालाब बिना गढ़ा हुआ मिल जाता है, उसको पोखरिया कहते हैं, जिसमें बरसात का पानी आकर के जमा हो जाता है और ऐसे भी नेचुरल वाटर भी मिलता है। तो लेखक जब उस समय बच्चा था, वो छिपते 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 वहाँ तक संगीत की दिशा में बढ़ गए। तो उन्होंने देखा कि बाल गोविंद भगत नहा धोआ करके एक ऊँचे टीले पर बैठ करके, टीला पत्थर पर बैठ करके वो और अपनी खांजड़ी बजा रहे हैं और गाए जा रहे हैं, गाए जा रहे हैं, गाए जा रहे हैं। तन्मय होकर के गाते गाते इतना तल्लीन हो जाते हैं कि कभी कभी उठ करके नाचने लगते हैं। लेखक ने आगे बताया कि इस क्रम में भी उनके माथे के मतलब कि सूर्य का उजाला भी फूटा नहीं था, पर इतना उजाला तो था कि लेखक उन्हें देख सके। लेखक ने देखा कि उनके चेहरे पर उनके श्रम बिंदु चमक रहे हैं, तो इतनी दांत कटकटाने वाली सर्दी में भी वो इतने तन्मय होकर के नाच गा रहे थे कि उनका चेहरा पसीना पसीना हो गया था स्नान करने के बाद भी। लेखक ने देखा और उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ। तो इस प्रकार का मनुष्य तन्मय होकर के नृत्य करते, मतलब
चाहे भादों की अधरतिया हो, अंधेरिया हो या जाड़े की सुबह हो, उनका गाना बजाना सुबह को एकदम मुंह अंधेरे उठ करके स्नान करना नहीं रुकता था। और नाचते नाचते गाते गाते वो नाचने नाचते इतने तन में हो जाते थे कि जब लेखक ने देखा तो उनका कंबल भी उनके शरीर से खिसक रहा है। और वो बहुत तन्मयता से, मतलब ईश्वर की भक्ति ऐसे ही की जाती है कि जब ईश्वर है, ईश्वर को आप मानते हो तो ईश्वर को खुद को समर्पित कर दो। अगर आपने समर्पित कर दिया ईश्वर को, तो ईश्वर आपके समर्पण को देखता है, आपके भाव को। उसी बात को समझ करके बाल गोविंद भगत तल्लीन होकर के नृत्य करते और गाना गाते थे, भजन करते थे। उसके बाद मूसलाधार बारिश भी हो जाए तो भी वो जो है भादों की अंधेरी, वो भादों की अंधेरी रात थी, मूसलाधार बारिश होकर के रुके थे और लेखक ने उनको गाते हुए सुना था। और झिंगुरों की, जैसे कि बरसात में जो झिंगुर की आवाज़, मेंढक की आवाज़, वो साफ साफ सुनाई दे रही थी। और आसमान साफ हो चुका, आसमान में काले काले बादल भी मंडरा रहे थे, लेकिन वो अपना गाना गाए जा रहे थे। तो बच्चों, आज आपकी कहानी यहीं तक है। आगे की कहानी मैं अगले वीडियो में बताऊंगी। तब तक बहुत मन लगा करके पढ़िए। मुझे पता है आप लोग को कहानी सुनना बहुत अच्छा लगता है, ज़रूर सुनिए। तो आपका होमवर्क है रीड चैप्टर 11 अप टू 12 एंड लर्न वर्ड मीनिंग। तब तक के लिए खुश रहिए, अच्छे